हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे स्वागत है। आज हम यूपी पेट 2022 जो सितंबर मंथ में प्रस्तावित है उसका प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। आप सभी को सही उत्तर का चयन करना है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस आर स्नानागार, महास्नानागार, टावर, महल, मंदिर। तो मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली जो सबसे महत्वपूर्ण है? महास्नानागार, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन आर गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, शाह वंश। खिज्र खां सैयद वंश से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन सर 1700 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1800 ईस्वी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार डाला गया था? ऑप्शन सा शाहजहां, अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार डाला गया, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन सर परमार, गुप्त, चौहान, प्रजापति। तो धार के राजा भोज परमार राजवंश से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंडियन नेशनल आर्मी INA संगठित की? ऑप्शन सर वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर। तो INA इंडियन नेशनल आर्मी के स्थापना संगठित किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन सर स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर, रामास्वामी नायकर, राजा राम मोहन राय। तो स्वाभिमान आंदोलन रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? ऑप्शन सर नारनौल रेवाड़ी, रोहतक नींद, कैथल कुरुक्षेत्र, हिसार सिरसा। तो राव तुलाराम ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में नारनौल रेवाड़ी से अंग्रेजों का मुकाबला किया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण का जात से कोई लेना देना नहीं है, यह किसने कहा? ऑप्शन सा जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो वर्ण का जात से कोई लेना देना नहीं है, ये महात्मा गांधी ने कहा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाम नैरंग द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है? ऑप्शन सर सैयद गुलाम भिख, मुरारी लाल शर्मा, अल्मा मोहम्मद, अल्ताफ़ हुसैन अली। तो कलाम नैरंग किसके द्वारा लिखी गई? सैयद गुलाम भिख के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है? ऑप्शन सर बुध एवं मंगल, बुध एवं शुक्र, पृथ्वी एवं बुध, बुध एवं वरुण। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बुध एवं शुक्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? ऑप्शन सर नीलगिरी पहाड़ियाँ, कार्डमामा पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ी, नल्लामल पहाड़ियाँ। तो डोडा बेटा चोटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन सर दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई पड़ता? ऑप्शन सर नीला, काला, भूरा, उजला। तो यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला दिखाई पड़ता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन सर यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है, उनका स्थानीय नाम स्विस है, यह एक अंध प्रजाति है, उपरोक्त सभी। तो नदी डॉल्फिन के संबंध में जितने भी कथन दिए गए हैं सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजमानी प्रणाली ग्रामीण की रीढ़ की हड्डी है? ऑप्शन सर अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश, धर्म और संस्कृत, राजनीतिक और प्रशासनिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जजमानी प्रणाली ग्रामीण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की रीढ़ की हड्डी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना परत की है? ऑप्शन सर 2, 3, 5, 10।
निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना 3 परत की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? ऑप्शन आर नासिक, रामेश्वरम, अहमदाबाद, भोपाल। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नासिक में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा को फुल फॉर्म क्या है? विस्तारित कीजिए। ऑप्शंस ए है महामना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ऑप्शन बी महाराष्ट्र न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ऑप्शन सी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ऑप्शन डी महात्मा गांधी रीजनल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट। तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताएं। ऑप्शन आर गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध, अपराध। तो सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम क्या है? गरीबी। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग ऑप्शन आर पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। तो वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित है? ऑप्शन आर 214, 226, 141, 324। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? 141 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का कार्यकारी प्रमुख है। ऑप्शन आर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन है? राज्यपाल। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन आर संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम आयु प्राप्त करनी चाहिए? ऑप्शन आर 22 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरियोलिस बल कहाँ पर अधिकतम होता है? ऑप्शन आर भूमध्य रेखा, ध्रुवों पर, ए और बी दोनों, कर्क रेखा। कोरियोलिस बल ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? ऑप्शन आर न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम का, न्यूटन के तृतीय नियम का, संवेग के नियम का। तो एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। ये किसके नियम के पालन के द्वारा होता है? न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरैक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ब्राइन, बेकिंग पाउडर। तो बोरेक्स के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है? ब्राइन। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। ऑप्शन अर्क, इंद्र। ऑप्शन आर सूर्य, ज्ञान, वर्ण, अनाज। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अर्क इंद्र का सूर्य होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन आर श्रम, भम्र, ए और बी दोनों, श्रम। तो कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? श्रम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य विधेय विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन आर वह चतुर लोमड़ी पहाड़ पर है, हमारा पहला नौकर ईमानदार था, बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर खड़ा था, गुजराती भाषा का अभ्यास करो। तो विधेय विशेषण का उदाहरण कौन है? हमारा पहला नौकर ईमानदार था। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन सर पुन, पुर, पुनर, पूर्ण। तो पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है? पुनर। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन सर सत्तू, हल्दी, उबटन, हरिद्रा।
तो कौन सा शब्द तत्सम है? हरिद्रा, हल्दी का तत्सम रूप है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। द प्लेस इज इन्वेस्टेड। फिल इन द ब्लैंक है पॉइजनस स्नेक्स। ऑप्शंस आर विद, इन, फ्रॉम, बाय। द प्लेस इज इन्वेस्टेड विद पॉइजनस स्नेक्स, यहाँ पे विद प्रीपोजिशन होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शंस आर मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्टेरस, मॉन्स्टोरस, मॉन्स्टोरस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए मॉन्स्ट्रस, ये आपका करेक्ट स्पेल वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट one which can be substituted from the given sentence. An object or portion serving as a sample. Options are specification, spectre, spectacle, specimen. तो an object or portion serving as a sample, इसका क्या है? specimen. ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 और 45 ये आपके पैसेज पे होगा। पैसेज को आपको केयरफुली रीड करना है और आपके क्वेश्चंस के आंसर देना है। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। गांधी जी रिकॉग्नाइज डैट वाइल ऑल मैन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, all did not have the same capacity. Some had the ability to earn more than others, but he believed that those who had talent would be performing the work of society if they used their talent wisely and well. Gandhiji said that he would allow a man of intellect to earn more and not suppress his talent, but it was his view that the bulk of his largest earning should go to the common fund. Those with talent and opportunity would find their fulfillment as trustees. Gandhiji extended this concept of trusteeship to cover all field of life. अब 44 तो 45 क्वेश्चन इस पैसेज पे होगा। क्वेश्चन क्या है? गांधीजी नेवर बिलीव्ड इन। ऑप्शंस आर सोशल इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, पॉलिटिकल इक्वालिटी, कंप्लीट इक्वालिटी इन ऑल रिस्पेक्ट। तो गांधी जी नेवर बिलीव्ड इन कंप्लीट इक्वालिटी इन ऑल रिस्पेक्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जीज ट्रस्टीशिप कंसेप्ट इज अ फिलॉसफी अप्लीकेबल टू सोशल लाइफ ओनली, अप्लीकेबल टू ऑल लाइफ, ऑल फील्ड ऑफ लाइफ, इज रेलेवेंट टुडे। तो गांधी जी की ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट क्या था? अप्लीकेबल टू ऑल फील्ड ऑफ लाइफ। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। 10 दशमलव से संबंधित है तो 2 किससे संबंधित होगा? ऑप्शन आर शाप्त, युग्मक, श्रीफल, चौरागा। तो 2 किससे संबंधित है? युग्मक से, बाइनरी डिजिट। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। ऑप्शंस आर बैंगनी, नीला, गहरा नीला, सफ़ेद। तो दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। किसको चुनना है? सफ़ेद होगा, बाकी सब कलर है ये सफ़ेद। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से, ये करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर। हाल ही में निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का प्रथम हाईकोर्ट बना? कौन बना है? गुजरात बना है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ को। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? किस मिशन को लॉन्च किया है? मिशन अमानत को। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स नौ विकास बैंक ने निम्न में से किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? किसको शामिल किया है? मिस्र को शामिल किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी सौंपी गई है? किसको सौंपी गई है? मध्य प्रदेश को सौंपी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? किसका किया है? ब्रह्मोस का किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में रूस व यूक्रेन के युद्ध के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों व छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है? महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया बना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 94 अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2022 के लिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? किसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? कोडा को मिला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वन्य जीव सप्ताह कब बनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब बनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य है कौन सा है? आपका ए है। ऑप्शन नंबर ए सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है? किस में होती है? इंग्लैंड में होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपका विंबलडन कहाँ होती है? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने गूगा कथा के संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में प्रकाशित करने में योगदान दिया। किसने योगदान दिया है? हमारे विलियम क्रूक ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान की अभिकल्पना किसने की थी? किसने की थी? हमारे सर एडविन लुटियंस ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? UNEP द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? गुन्नार मिर्डाल हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? इरोन शर्मिला को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया होता है? कहाँ आयोजित होता है? बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? GV मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 75 आपका पैसेज पे है। चलिए अपना पैसेज पढ़ते हैं। इतिहास बताता है कि भारत अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता रहा है। चक्रवात, बाढ़, भूकंप और सूखा इनमें से प्रमुख आपदाएं हैं। देश के 60% भूभाग विभिन्न तीव्रताओं के भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र हैं, जबकि 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बाढ़ की संभावना बनी रहती है तथा 68% क्षेत्र में सूखे की आशंका मंडराती रहती है। इनमें से इससे न केवल हजारों जीवन की क्षति होती है, बल्कि भारी मात्रा में निजी, सामुदायिक और सार्वजनिक परिसंपत्तियों की क्षति पहुँचती है। यद्यपि वैज्ञानिक और भौतिक रूप से देश में भारी प्रगति हुई है, लेकिन आपदाओं के कारण जनधन की क्षति में कमी होती नहीं दिखाई देती। भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किया है। यह नीति अब केवल राहत पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदाओं से निपटने की तैयारियों, उनके शमन और बचाव पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। दृष्टिकोण में यह परिवर्तन इन धाराओं के फलस्वरूप आया है कि विकास प्रक्रिया में जब तक आपदा शमन को उचित स्थान नहीं दिया जाता, विकास की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी नहीं रखी जा सकती। सरकार के नए दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आपदा शमन के उपाय विकास से संबंधित सभी क्षेत्रों में अपनाए जाने चाहिए। आपदा प्रबंधन का नीतिगत ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान है,
क्योंकि निर्धन और वंचित लोग की प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। आपदा प्रबंधन एक बहुआयामी क्षेत्र है। इसमें मौसम पूर्वानुमान, चेतावनी, बचाव, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्निवास शामिल है। प्रशासक, वैज्ञानिक, योजनाकार, स्वयंसेवक और समुदाय सभी इस बहुआयामी प्रयास में हाथ बटाते हैं। उनकी भूमिकाएं और गतिविधियां आपदा के पहले, आपदा के दौरान और आपदा के महत्वपूर्ण के बाद महत्वपूर्ण होती है। ये सभी गतिविधियां एक दूसरे की पूरक और सहायक होती हैं और इसलिए इन गतिविधियों से समन्वय नितांत आवश्यक है। चलिए अपना 71 से 75 इस पैसेज पे जो क्वेश्चन है उन पे सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शंस आर निर्धन और वंचित लोग की प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। भारत अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता रहा है। भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किया है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनधन की क्षति में कमी आई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि कमी आई है, ये गलत है बल्कि बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय का अर्थ है? ऑप्शन आर सामंजस्य, समान, समानता, मिलावटी। तो समन्वय का अर्थ क्या है? सामंजस्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा शमन के उपाय विकास से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में अपनाए जाने चाहिए? विज्ञान के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, बाकी ये सभी में। तो हमारा आपदा शमन के उपाय विकास से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में अपनाए जाने चाहिए? इन सभी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन क्यों किया है? ऑप्शन आर क्योंकि इसका उद्देश्य केवल राहत पहुंचाना है, क्योंकि आपदा से धनजन की क्षति में कमी आई है, आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, क्योंकि विकास प्रक्रिया में आपदा शमन को उचित स्थान दिया जाना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन आर प्राकृतिक आपदा, आपदा प्रबंधन, मौसम, पूर्वानुमान, विकास प्रक्रिया। तो हमारा इसका सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? आपदा प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 80 ये भी पैसेज पे डिपेंड है। चलिए अपना पैसेज पढ़ते हैं। यदि आप जो राष्ट्र के चुनिंदा व्यक्ति हैं, जो सर्वोत्कृष्ट शिक्षा से संपन्न हैं, अपनी निजी आराम और स्वार्थपूर्ण प्रयोजनों के कारण अपने स्वयं के लिए तथा अपने राष्ट्र हित के लिए और बड़ी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए एक बेहतर निष्पक्ष शासन लाने के लिए अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने में और अधिक हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए एकजुट संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, जो हम आपके लिए मित्र हैं, आपका झूठा गुणगान कर रहे हैं और हमारे विरोधी सच कह रहे हैं, और तब आपकी बेहतरी के लिए लॉर्ड रिपन की सारी उच्चाकांक्षाओं निष्फल एवं काल्पनिक है। तब वर्तमान स्थिति में किसी सीमा तक प्रगति की सभी आशाएं निराधार हैं तथा आज की स्थिति में वास्तव में भारत को ना तो किसी बेहतर सरकार की ज़रूरत है और ना ही यह उनके काबिल है। केवल तभी जबकि आप ऐसा नहीं कहते, आप अपने अलग अलग आक्रोश को हमें ना सुनाएं, इनमें आप उलझे रहेंगे तथा आपके साथ बच्चों जैसे बर्ताव किया जाएगा, क्योंकि आपने अपनी स्थिति सही यही बताई है। अंग्रेज़ों को कार्य करने का ढंग मालूम है। अब इस तरह की कोई शिकायत ना लाएं कि अंग्रेज़ों को सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर तरजीह दी जा रही है, क्योंकि यदि आपके भीतर वह लोक भावना नहीं है, सर्वोत्कृष्ट कोटि का वह सर्वकल्याणकारी समर्पण नहीं है, जिसके चलते आप जनता के हितों के लिए अपने निजी हितों को आहुति देते हैं, वह देश प्रेम नहीं है जिसने अंग्रेज़ों को उस स्थिति पर ला दिया है जहाँ वे आज हैं। तब उन्हें आपसे ज़्यादा तरजीह दिया जाना ठीक ही है। यह भी ठीक है और अपरिहार्य ही है कि वे आज अपने शासक हैं और निश्चय ही वे आपके शासक और कर्ता धर्ता तब तक ही बने रहेंगे जब तक कि आप इन वास्तविकताओं को समझने एवं इनके अनुसार कार्य करने के लिए तैयार नहीं हैं।
कि आत्मा बलिदान एवं निस्वार्थ सेवा भावना ही स्वतंत्रता तथा खुशहाली प्राप्त करने के लिए अनूठे मार्ग हैं। आप अपने क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अनूठे मार्ग के रूप में निम्नलिखित में से किसने चर्चा नहीं की है? ऑप्शन आ, आत्म बलिदान, निस्वार्थ सेवा भावना, देश प्रेम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, देश प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में किस संघर्ष की चर्चा की गई है? ऑप्शन आ, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, उन्नति के लिए संघर्ष, निजी स्वार्थ के लिए संघर्ष, आर्थिक प्रगति के लिए संघर्ष। तो प्रस्तुत गद्यांश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की बात की गई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरिहार्य शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन आ, अत्याज्य, निराधार, विवशता, त्याग। तो अपरिहार्य शब्द का तात्पर्य क्या है? त्याग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में किसको शासक एवं कर्ताधर्ता बताया गया है? ऑप्शन आ, आम जनता को, अंग्रेजों को, निस्वार्थ सेवा भावना को, सरकारी मुलाजिमों को। तो प्रस्तुत गद्यांश में किसको शासक एवं कर्ताधर्ता बताया गया है? अंग्रेजों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, किसको संबोधित कर प्रस्तुत गद्यांश को लिखा गया है? ऑप्शन आ, निर्धन लोग, अंग्रेज, महत्वाकांक्षी लोग, भारतीय जनता। तो किसको संबोधित करते हुए लिखा गया है? भारतीय जनता को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।